सीए कोर्स के सारे अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करिए विस्डम सी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों यहाँ पे ये है आंसर शीट और ये है एआईएस एंड एसएम की। सो ये है एआईएस नॉट एसएम, एआईएस ओनली। और जो स्टूडेंट हैं इनको मिले हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 35। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब कुछ मैंने कॉन्फिडेंशियल कर रखा है ताकि कोई भी ऐसी प्राइवेसी लीक ना हो और स्टूडेंट को ऐसी कोई दिक्कत झेलनी ना पड़े। इन केस आप भी चाहते हैं आपकी आंसर शीट को एनालाइज कराना तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे। साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपको टेलीग्राम पर मिलना शुरू हो जाती हैं। साथ में जैसे जो भी वीडियोस होती हैं तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए भी आप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको एआईएस एंड एसएम अच्छी तरीके से उसमें अच्छे मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो क्या आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1A। हमारे पास यहाँ पे जो सजेस्टेड है आईसीआई का ये भी है और ये है पेपर नंबर 7 एआईएस सेक्शन ए जो कि आता है एआईएस। इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है जो कि है डेटा एनालिटिक्स के बारे में। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, लिस्ट आउट एनी 3 एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन टुडेज वर्ल्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हम देखते हैं आईसीआई का जो आंसर है किस तरीके से है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो आईसीआई का सोल्यूशन है, वैसे अगर आप चाहें तो आईसीआई ने वैसे 4 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं बट 3 नंबर का क्वेश्चन है और आईसीआई ने पूछा भी है 3 ही चीजें 3 पॉइंट्स बताने के लिए। तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स ही बता सकते हैं, यहाँ पे चारों पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आईसीआई के जो सजेस्टेड है इसमें सबसे पहले बैंक्स के लिए गिवन है, बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज विथड्रॉ एंड स्पेंडिंग पैटर्न टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। देन इसके बाद यहाँ पे ये है ई कॉमर्स में और इसके बाद मोबाइल नेटवर्क्स में। देन यहाँ पे ये है हेल्थ केयर में। अब इनका जो आंसर है इसको हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहला इनका जो पॉइंट है, दिस इज अबाउट फोरकास्टिंग द फ्यूचर कंडीशन ऑफ कंपनी एंटिटीज एंड। तो यहाँ पे ये अब क्योंकि आईसीआई के आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसलिए ये गलत हो चुका है। देन यहाँ पे ये सेकंड आंसर भी गलत हो रखा है और थर्ड आंसर भी यहाँ पे ये गलत हो रखा है। अब कहीं ना कहीं जो इनका आंसर है इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है और उसी के आसपास में घूम रहा है। सो इसलिए आई गेस कि जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये गलत हो रखे हैं और कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है जो कि आईसीआई के सजेस्टेड से हो। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो चीजें लिखी गई हैं जो आईसीआई के मॉड्यूल में है आपको बिल्कुल वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उसी के अकॉर्डिंगली आपको लिखना भी पड़ेगा। अब इसके बाद ये तो रहा, इनको इस क्वेश्चन में 0 आउट ऑफ 3 मिले। इसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट फर्स्ट का बी है इसमें हम देखते हैं यहाँ पे भी इनको 0 मिले हैं और देखते हैं फर्स्ट का बी में क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ मॉर्गेज लोन इन ए बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे जो मॉर्गेज लोन है ये है होम लोन, टॉप अप लोन, लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये है 2 नंबर का क्योंकि 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है, वैसे ऐसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। जहां पे इनका जो आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो मार्क्स हैं इसलिए इनके कटे हैं क्योंकि बिल्कुल ही ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने अपने मन से इस तरीके से बना करके लिखा हुआ है। किस टाइप का लोन है, कौन सा लोन है, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। सो यहाँ पे इनको मिल गए हैं यहाँ पे इसमें 0 मार्क्स आउट ऑफ 2। देन इसके बाद ये है थर्ड, इसमें भी इनको मिले हैं 0 मार्क्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो लेट्स गो फॉर थर्ड। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड का ए, और आई गेस कि यही थर्ड का ए ये है। इसमें इनको मिले हैं 0 मार्क्स आउट ऑफ 6। तो गाइस अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर सही नहीं है, देखिए जैसे कि इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, काफी अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं बट इस पॉइंट्स पे इनको एक भी नंबर नहीं मिले हैं, इवन 1 मार्क ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर इंप्लीमेंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर वेयर इट इंटीग्रेट्स ऑल द प्रोसेस नीडेड टू रन देयर बिजनेस विद अ सिंगल सिस्टम। एज अ सिस्टम एनालिस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। तो यहाँ पे ईआरपी का आपको बेनिफिट बताना है। सो आप देखेंगे ये हेडिंग्स है, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, देन रिड्यूसिंग ऑफ लीड टाइम,
ऑन टाइम शिपमेंट, रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम, इंप्रूवमेंट रिसोर्सेज, बहुत सारे इसमें हेडिंग्स भी गिवन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की इन्होंने हेडिंग कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रखा है, और इस तरीके से हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर हम बात करें तो सारे का सारे इनके पॉइंट्स गलत नहीं है, कुछ पॉइंट्स तो ऑब्वियसली आई वुड से कि कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, बट स्टिल इनको यहाँ पे 0 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर चीजें मैच करती हैं सजेस्टेड से तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो ऑब्वियसली यार आपको जिस तरीके से मार्क्स मिले तो आपको उस तरीके से ही पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। अब इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट 3B। सो 3B में आप देखेंगे यहाँ पे भी इनको मिले हैं 0 मार्क्स। हम देखते हैं 3B में क्या है। अब यहाँ पे जो 3B है, एक बार मैं आपको जो क्वेश्चन है इसको दिखाता हूं। डिफाइन एनी 4 कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर यूजुअली टेकन फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशंस इन ऑर्डर टू डेवलप ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। हम देखते हैं ICI का जो आंसर है किस तरीके से है, और इनको मिले हैं 0 मार्क्स। सिंगल साइन ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, और ये सारी इनकी जो ICI ने बता रखी है। तो ये हेडिंग्स हैं। एक बार हम देखते हैं जो इनका क्या इन्होंने लिखा हुआ है। तो यस, आई वुड से कि यहाँ पे चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे तो मार्क्स कटने चाहिए, नो डाउट एट ऑल। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ के ए में आई थिंक कि यस यहाँ पे भी इनको कोई मार्क्स मिले नहीं है। नाउ इसके बाद बात करते हैं कुछ इनको यहाँ पे मार्क्स मिले हैं फोर्थ के बी में। फोर्थ का बी एक बार हम देखते हैं, फोर्थ का बी। सो आई थिंक आपको थोड़ा कुछ ना कुछ आइडिया मिलता होगा, एंड कुछ इन केस अगर आपको आइडिया मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्थ का बी है, इसमें जो हेडिंग्स हैं एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रही, लेकिन लगभग मैच कर रही है। जैसे कि यह है सिक्योरिटी, यहाँ पे आप देखेंगे लेस सिक्योर, तो सिक्योरिटी की बात आ गई। तो यहाँ पे आई थिंक कि इसमें इनको कुछ 1.5 नंबर के आसपास में मिले हैं, 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। तो इसमें यही चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग सही हो गया, यह है कॉस्ट, कॉस्ट के लिए भी यहाँ पे अफोर्डेबल है, तो ये कॉस्ट की बात यहाँ पे आ गई। देन इसके बाद SLA, तो ऑब्वियसली यहाँ पे SLA है, तो आई थिंक कि इसी के लिए इनको हाफ नंबर। देन स्केलेबल, तो आई थिंक इसके लिए इनको लगभग आधे आधे नंबर इनको मिले हैं, तो यहाँ पे 1.5 यहाँ पे इनको मिले। इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ का A, तो फिफ्थ के A में यहाँ पे इनको 1.5 मार्क्स मिले हैं, और ये भी फिफ्थ के A में इनकी हेडिंग्स मैच हो रही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। रिस्क असेसमेंट, तो यहाँ पे ये है रिस्क असेसमेंट। देन इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये है रिस्क रिस्पॉन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल्स, तो ये है कंट्रोल एक्टिविटीज, तो ये भी हेडिंग की मैच हो रही है। तो गाइस आपको ध्यान देना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं EIS एंड SM स्पेशली, तो इसमें आपको रट्टाफिकेशन तो ऑब्वियसली हेडिंग्स की करनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि कुछ ना कुछ रट्टाफिकेशन निमोनिक्स आप बना लीजिए हेडिंग्स के लिए, और उस तरीके से आप पढ़िए। अब यहाँ पे यह है क्रिप्टोग्राफी, जो कि है फिफ्थ का B, तो लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो हम चलते हैं, यहाँ पे यह है क्रिप्टोग्राफी। तो वैसे ICI ने यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, बट इफेक्टिव लिखना ज्यादा जरूरी है। एक बार हम क्वेश्चन का देखते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। सो ये है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रिप्टोग्राफी, ये है 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें इनको मिले हैं 1 नंबर। इन्होंने काफी बड़ा लिखा हुआ है, और हालांकि मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं, तो इनको यहाँ पे 1 नंबर इसमें मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस टोटल इनको जो मिले हैं, ये मिले हैं ओनली 4 मार्क्स आउट ऑफ 35। इस तरीके से ही मार्किंग अलॉट की जाती है। आई गेस कि आपको कुछ ना कुछ इससे आइडिया मिला होगा, एंड इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। निमोनिक्स आप जरूर याद करिए, निमोनिक्स के बेसिस पे जो भी हेडिंग्स हैं उसको आप जरूर याद करिए, और हेडिंग्स अगर आपकी सही है, अंदर का कुछ कंटेंट ठीक है, कुछ अपने कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं अच्छे, तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स यहाँ पे अच्छे आप गेन कर सकते हैं EIS एंड SM में। अदरवाइज मार्किंग इस तरीके से ही होती है, ऐसे मैंने बहुत सारी आंसर शीट्स देख रखी है। सो आई कैन से दैट इस तरीके से ही मार्किंग्स होती हैं। बाकी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी चीजें इनकेस अगर आप शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट मी द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं आपकी जो आंसर शीट्स हैं एनालाइज हो, यू कैन सेंड मी योर आंसर शीट एज वेल। ईमेल आईडी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।